हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 23 जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी, जिसे लिखा है धर्मवीर भारती जी ने, इसे पढ़ने वाले हैं। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी, जिसे लिखा है धर्मवीर भारती जी ने, इनका जन्म सन 1926 ईस्वी में और निधन सन 1997 ईस्वी में हुआ था। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए, पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वहाँ हिंदी विभाग के प्राध्यापक नियुक्त हुए। सन 1960 से 1988 तक धर्मयुग जैसे प्रतिष्ठित साप्ताहिक का संपादन कार्य किया। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं भी की थी। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था और साहित्य सेवा के लिए व्यास सम्मान से अलंकृत किया गया। तो धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही इन्होंने एमए और पीएचडी में उपाधि प्राप्त की। फिर ये हिंदी विभाग के प्राध्यापक भी रहे। इन्होंने 1960 से 88 तक धर्मयुग जैसे प्रतिष्ठित साप्ताहिक का संपादन कार्य किया। इन्होंने देश विदेश की यात्राएं की और भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया और साहित्य सेवा के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। धर्मवीर भारती नई कविता के श्रेष्ठ कवि, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार थे। अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा उनके काव्य संग्रह हैं। काव्य नाटक अंधा युग उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। गुनाहों के देवता, सूरज का 7वां घोड़ा तथा 11 स्वप्नों का देश उनके प्रमुख उपन्यास हैं। गुल की बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान आदि कहानियों का हिंदी की नई कहानी में विशिष्ट स्थान है। ठेले पर हिमालय और पश्यंती उनके निबंध संग्रह है। तो ये उनकी रचनाओं के नाम दिए गए हैं। प्रस्तुत संस्मरण द्वारा धर्मवीर भारती जी ने अपने बचपन के दिनों की बातों को हमारे सामने रखा है। उनका बचपन गरीबी में बीता था, लेकिन उनको पढ़ने का बड़ा शौक़ था। स्कूल में से इनाम में 2 किताबें मिली तो पिताजी ने अपनी अलमारी में जगह देकर लेखक की अपनी लाइब्रेरी बना दी। वहाँ से लेखक को किताबें इकट्ठी करने की धुन सवार हो गई। माँ ने पिक्चर देखने के लिए 2 रुपए दिए थे, लेकिन लेखक का मन पलट गया और वे पुस्तक की दुकान में से 10 आने की देवदास नाम की पुस्तक खरीदते हैं। लेखक ने अपने पैसों से खरीदी हुई वह पहली पुस्तक थी, उसका नाम था देवदास। इस प्रकार लेखक ने जीवन में पुस्तकों के महत्व पर प्रकाश डाला है कि उनको पढ़ने लिखने का कितना ज़्यादा शौक़ था। वो भले ही उनका बचपन गरीबी में बीता हो, लेकिन किताबें पढ़ने का उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था या धुन सवार थी उनमें। यहाँ तक कि उनकी माँ ने पिक्चर देखने के लिए रुपए भी दिए तो उनका मन पलट गया लेखक का और उन्होंने उस पैसे से अपनी पहली पुस्तक देवदास खरीदी। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज या सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पे था। मेरे पिताजी आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। अब ये बता रहे हैं कि इनके जो पिताजी हैं वो आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे। इनकी माता जो है वो आदर्श कन्या पाठशाला की उन्होंने स्थापना की थी, जहाँ स्त्रियों की शिक्षा के लिए उन्होंने ये पाठशाला खोला था। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, क्योंकि अगर सरकारी नौकरी छूट जाएगी या कोई भी नौकरी छूट जाएगी तो आर्थिक संकट आ जाता है घर पे। फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी, जैसे आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती,
गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए, वो थी बाल सखा और चमचम। ये पत्रिकाएं थी। घर में आर्थिक संकटें थीं, लेकिन आर्थिक कष्ट होने के बावजूद भी पत्रिकाएं नियमित रूप से आती थी। बाल सखा और चमचम ये लेखक के लिए आती थी। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदर राजकन्याओं की कहानियाँ और रेखा चित्र। मुझे पढ़ने की चाह लग गई। हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने की कोशिश करता। घर में पुस्तकें भी थी, उपनिषदें और उनके हिंदी अनुवाद। सत्यार्थ प्रकाश भी था। सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आते, लेकिन पढ़ने में मज़ा आता था इनको। तो इन्होंने बताया कि जब ये बाल सखा, चमचम ये सारे कहानियाँ पढ़ लेते, तो अगर समय इनको मिलता तो ये सरस्वती और आर्यमित्र की जो साप्ताहिक पत्रिका आती थी, ये उनको भी पढ़ने की कोशिश करते थे। घर में बहुत सारे उपनिषदें थी, उनके हिंदी अनुवाद थे, जैसे सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश इनको पूरी तरीके से समझ में नहीं आता था, लेकिन इनको पढ़ने में मज़ा आता था। खंडन मंडन यानी किसी चीज़ के बारे में कहना और दूसरी तरफ से उसी चीज़ के अगेंस्ट कहना। तो ये सारी चीज़ें इनको पढ़ने में मज़ा आता था, भले ही पूरी तरीके से समझ में ना आए। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी। रोचक शैली में लिखी हुई थी, अनेक चित्रों से सुसज्जित। अगर बुक में बहुत सारे चित्र होते हैं तो पढ़ने में भी मज़ा आता है। वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व था उनका। किसका? स्वामी दयानंद जी का। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का मीठा खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती। घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिमशिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य हैं, रूढ़ियाँ हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने हत्यारे को क्षमा कर उसे सहारा देना, यह सब मेरे बाल मन को बहुत ज़्यादा रोमांचित करता था। और ये सारी चीज़ें इन्होंने स्वामी दयानंद की जीवनी से सीखी। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी, चिंतित रहती थी कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा, कहीं खुद साधु बनकर फिर से भाग गया तो। ये सारी चिंता करती थी उनकी माँ। पिता कहते, जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था, शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि ना समझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः उन्होंने मुझे पहले स्कूल नहीं भेजा और घर पे ही ट्यूशन रखवाया। अतः स्कूल में मेरा नाम लिखाया गया बाद में। जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था, तब इनका स्कूल में नाम लिखा गया। और इनके पिता नहीं चाहते थे कि ये किसी गलत संगति में पड़ जाए या गाली गलौज या बुरे संस्कार इनमें आ जाएं। तीसरे दर्जे में भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की दुकान से ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतनी ही ध्यान से पढ़ोगे जितनी वो अन्य पत्रिकाएं पढ़ते हैं। माँ की चिंता मिटाओगे, क्योंकि माँ को चिंता थी कि ये सिर्फ पत्रिकाएं पढ़ता है, कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता है, तो इस पास कैसे होगा ये। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम कि तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आ गए और 5वें दर्जे में तो मैं फर्स्ट ही आ गया। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे, अतः स्कूल से इनाम में 2 अंग्रेजी किताबें मिली थी। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कूंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियाँ, उनकी बोलियाँ, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती हो। फर्स्ट किताब इनको जो मिला था वो
इसमें छोटे बच्चे घोंसलों की खोज ये सारी चीज़ें बताई गई थी, उनकी जातियाँ, पक्षियों की जातियाँ, उनकी बोलियाँ, उनकी आदत, इनके बारे में बताया गया था। सेकंड किताब थी वो थी ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी की कथाएं थी, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे जीव मिलते हैं, कहाँ व्हेल होती है, कहाँ शार्क होती है, ये सारी बातों की जानकारी ट्रस्टी द रग में दी गई थी। और पहली पुस्तक में पक्षियों की जातियों के बारे में, उनके घोंसले के बारे में, बोलियों के बारे में, आदतों के बारे में। इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। पक्षियों से मेरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। यहाँ इसलिए कहा गया क्योंकि पहली पुस्तक में पक्षियों से रिलेटेड था, दूसरी में पानी से रिलेटेड। पिता ने अलमारी के एक खाने में अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक़ तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई? उसका कारण भी बचपन का इनका एक अनुभव है। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में एक रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन तक। अब मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं उसमें जाकर अध्ययन करने लगता। तो अंग्रेजी में इनके अच्छे नंबर थे, जिनको स्कूल से इनको इनाम में 2 अंग्रेजी किताबें मिली थी। एक में पक्षियों के बारे में, दूसरी में ट्रस्टी द रग में पानी के बारे में जानकारी दी गई थी। यहाँ बताया गया है कि किस तरीके से इनके घर में भी इनके पिताजी ने इनको जगह दी अपनी अलमारी में, और ये ताकि लाइब्रेरी या अपनी पुस्तकें उसमें रख सके, और उनसे कहा कि यह रही तुम्हारी लाइब्रेरी। और यहीं से आरंभ हुई थी बच्चे की लाइब्रेरी। कई जगह जैसे इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में से एक है। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन तक, ये सारे लाइब्रेरी के नाम हैं। और उनके मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, वो था हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिलती कि ये वहाँ जाकर अध्ययन करने लगते। तो इनको पढ़ने का कितना ज़्यादा शौक़ था। एक बचपन गरीबी में बिताने के बाद भी पढ़ने लिखने का शौक़, जो कि इनको आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल शिक्षा के कारण हुई। तो कोई भी व्यक्ति अगर शिक्षित होकर या शिक्षा ग्रहण करते हुए, चाहे फ़र्क नहीं पड़ता वो अमीर हो या गरीब हो, पढ़ने का शौक़ इंसान को जीवन में प्रसिद्ध बनाता है और वो सफल बनता है, क्योंकि ज्ञान बहुत ही ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।